आपको मिलवाते हैं मिस्टर नाजिम फ्रॉम हैदराबाद। इन्होंने लास्ट मंथ अपनी सर्जरी कराई है और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये आपके साथ शेयर करेंगे। हाय, मेरा नाम नाजिम है। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा उम्र 35 ईयर्स ओल्ड। मैं एक्चुअली यहाँ स्पेशली यहाँ पे सर्जरी मैंने चूज इसलिए किया क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था एक यूट्यूब चैनल पे, जिसमें अमर सरीन सर के एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी मुझे बहुत विश्वास हुआ। मैंने इससे पहले 2-3 डॉक्टर के पास में गया था, तो एक्चुअली मुझे उनसे उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अमर सरीन सर का डॉक्यूमेंट्री देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये डॉक्टर मेरे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पास वो द बॉडी लैंग्वेज ही हैड, और उनका जो पेशेंट्स से डील करने का तरीका और उनका एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस की बात है। तो तभी मैंने मन कर लिया था कि मैं करूँगा तो यही करूँगा। तो एक्चुअली मेरा जो हाइट है वो करीब क्लोज टू 167 सेंटीमीटर्स है। तो मैंने एक्चुअली जो हमारे वहाँ मेरे जो फ्रेंड्स है वो मेरे से काफ़ी टॉल है, लेकिन मुझे वैसे कॉन्फिडेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी जब हम लोग एक झुंड में घूमते हैं तो मुझे थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन कोई वैसे चिढ़ाता तो नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि एक झुंड में अगर आप फिट बैठना चाहते हो तो तकरीबन आप उनके लेवल में तो होना चाहिए आपको। तो इसकी वजह से मैंने सर्जरी करने की एक डिसीजन लिया मैंने। और शारिक भाई से एक्चुअली मैंने यहाँ आने से 6 महीने पहले ही मैं शारिक भाई से कांटेक्ट करता रहा। तो एक्चुअली उनका जो बात करने का तरीका वो इट वाज वेरी प्रोफेशनल। उन्होंने एक मैं हमेशा बच्चों की तरह पूछता रहता था कि वो कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो उन्होंने बड़ा कन्विंसिंग वे, प्रोफेशनल वे से सबका जो मेरे क्वेश्चंस थे तो आंसर किया। और मैंने एक्चुअली सर्च किया तो जो सर्जरी का जो चार्जेस था वो भी बहुत अफोर्डेबल था, कंपेयरिंग टू अदर इंस्टीट्यूशंस थोड़ा अफोर्डेबल लगा मुझे। और जो बाद में जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करते हैं, मेरा अभी 1918वां दिन चल रहा है। तो टिल नाउ फ्रॉम द सर्जरी डेट टिल नाउ जैसा कि मेरा फिजियो हो रहा है, और जैसे कि जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो लोग ये दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते कुछ भी। तो उससे बहुत केयरिंग है वो लोग। जैसे कि आपको ये है कि अगर आप प्रॉपरली इनके इंस्ट्रक्शंस में चलेंगे तो आपको 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैंने दूसरे पेशेंट्स भी मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है जो यहाँ पे सर्जरी जिन्होंने करवाया है, जो दे आर अमेजिंग, रिजल्ट्स आर अमेजिंग। तो इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला है। और मुझे पेन की बारे में बात करें तो जैसे कि आपकी हड्डी टूट रही है, आपको तो दर्द होगा ही होगा। फिर अपने मेंटल स्ट्रेंथ में डिपेंड करता है कि आप उस पेन को कितना जल्दी आप उसको भुला सकते हो। जैसा कि बॉडी का एक ये रहता है कि आप बॉडी ऑटोमेटिकली सबको एडजस्ट कर लेती है। तो अगर आप ज्यादा वो पेन फैक्टर पे, इतना खास तो रहता नहीं है पेन सर्जरी के, विदिन 15 डेज तो पेन ऑलमोस्ट चला ही जाता है। फिर हल्का सा थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, लेकिन आप अगर उसको इग्नोर करेंगे तो आप वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो रहेगा नहीं। तो फिर आपको जो एक्सरसाइज बोलते हैं उनको आपको प्रॉपर करना है। अगर आप वो एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डे बाय डे वो बढ़ता ही जाता है। और आपको जैसे कि एक्सरसाइज इज द मेन थिंग। आप जितने आप एक्सरसाइज फोकस करके करोगे उतना आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, और रिजल्ट्स भी आपको जल्दी जल्दी आपको मालूम पड़ने आपके सामने आ जाते हैं। और मेरा है कि जैसे कि मैं अभी क्लोज टू 167 सेंटीमीटर्स तो हूँ, तो मेरे मन में है कि एक टिबिया में मैंने टिबिया का किया है, तो 8 सेंटीमीटर का मेरा टारगेट है। लेकिन फिर भी जितना मेरा बॉडी अलाउ करे उतना तक ही मैं जाऊंगा। अगर 8 सेंटीमीटर अलाउ करता है
तो ही जाऊंगा। अगर ज्यादा दिक्कत मुझे हो रही है उससे पहले तो शायद मैं उससे पहले भी स्टॉप कर दूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे कि शारिक सर और जो टीम टेक केयर कर रहे हैं, मैं अपना टारगेट आराम से अचीव कर सकता हूं करके मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। लाइक और दे रियली केयर अबाउट यू एज ए पेशेंट। दैट्स द मेन थिंग आई हैव टू टेल अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन। सो नाजिम, आपको लगभग 20 दिन हो चुके हैं सर्जरी कराई है। हाँ। तो अभी आप खुद बाथरूम जा सकते हो, किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है, ये क्या है आपका एक्सपीरियंस इस बारे में आप बताइए। लाइक सर्जरी के 2-3 दिन जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे लाइक टॉयलेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लाइक उस टाइम में एनेस्थेशिया सब दिया हुआ था, तो उस टाइम में मैं एक ही बार मैं टॉयलेट जा सका। लेकिन पेन की बात अगर करें तो लाइक 2 दिन मुझे एक्चुअली पेन था। लाइक पेन बोलने से भी उतना खास कुछ पेन नहीं होता है। लाइक आपको रहता है कि जैसे कि हड्डी टूटी होती है तो थोड़ा सा दर्द तो रहता ही है। फिर वो एनेस्थेशिया से वो जो पेन किलर्स है उससे मेकअप हो जाता है। तो आपको क्या है कि इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ। वही मैं आपको पहली बार बोलना चाहता हूँ। अगर आप प्रिपेयर हो कि मुझे थोड़ा बहुत दर्द होगा और मुझे थोड़ा पेन उठाना पड़ेगा, तो वो क्या है कि आपके बॉडी पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है और आप जल्दी एडजस्ट कर सकते हो। तो 2 दिन के बाद ही मैं खुद से जब से मुझे डिस्चार्ज किया गया और मैं रूम पे आया, तो उस दिन से मैं टॉयलेट सब खुद से जाने लगा था। और एवरी एक्टिविटीज इज क्वाइट नॉर्मल, लाइक एक्सेप्ट यू कैन नॉट वॉक, स्टैंड, अदर देन दैट सब कुछ नॉर्मल लाइफ जैसे चलता है। तो इसमें कोई इस सर्जरी में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इट्स लाइक आपके ग्रेजुअली आपका जो एक 2-3 नहीं तो 1 वीक आपको एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। बाद में वो जैसे कि एक आपका बॉडी एडजस्ट कर लेता है और इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ। सो नाजिम, जो आने वाले नए पेशेंट हैं जो इन फ्यूचर जो सर्जरी कराना चाहते हैं, उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा कि आपको कौन सा डॉक्टर चूज करना चाहिए, क्या है? क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत कुछ लोग कुछ भी दिखा के कुछ भी बोल रहे हैं। इसके बारे में मेरा सजेशन ये है कि आपको हमेशा एक्सपीरियंस हैंड्स में जाना चाहिए। आजकल ऐसे भी बहुत यूट्यूबर्स भी है जो जस्ट लिम्ब लेंथनिंग का आपको वादा करते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं रहता है। तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप हमेशा रिसर्च करें प्रॉपर। जैसे कि इंडिया में टॉप सर्जन्स कौन है जो ये करवाते हैं। अभी हम अमर सरीन सर हो गए जिनसे मैंने करवाया है, उनका 1000 सर्जरीज के ऊपर हो गए, जो इंडिया में ऑलमोस्ट नंबर 1 टॉप 10 सर्जन्स में रहते हैं। और ऐसे सर्जन्स का जहां भी करवाएं, आपको अपने बॉडी आपके ध्यान में रहना चाहिए कि आपका बॉडी है और वो आपको किसी गलत हाथों में आपका बॉडी जाना नहीं चाहिए। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैंड्स जो इस फील्ड में जो माहिर हैं उन्हीं से करवाएं और फेक यूट्यूबर्स के चक्कर में ना पड़े। अभी दिल्ली में भी बहुत है जो नाम लेते हैं कि वो करवा देंगे, लंबाई बढ़वा देंगे, लेकिन लाइक दे आर ऑलमोस्ट लाइक फेक वादे करते और वो चीटिंग जैसा हो जाता है। तो प्रॉपर रिसर्च करके आपको इसके बारे में आगे डिसीजंस लेना चाहिए। यही मेरा इसके बारे में ओपिनियन है।